समेत शिखर जी विवाद पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और पारसनाथ क्षेत्र में मांस, शराब और ड्रग्स की बिक्री पर बैन लगा दिया। साथ ही यहां तेज म्यूजिक और लाउडस्पीकर पर भी पाबंदी लगाई गई। पर्यावरण मंत्रालय ने जैन प्रदर्शनकारियों की बात मानते हुए समेत शिखर जी पर्वत को लेकर झारखंड सरकार को निर्देश दिया। पारसनाथ मामले में केंद्र ने समिति बनाई और कहा गया है कि राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य और स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करे। 2019 की अधिसूचना पर राज्य कार्रवाई करे और 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगे। साथ ही पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगे। इन फैसलों के बाद भी कुछ जगहों पर जैन समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि उनका कहना है कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार जब तक इस पर पूरी तरह फैसला नहीं ले लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। इसी बीच जयपुर के जैन समाज के मुनि समर्थ सागर ने भी 5 दिन के अनशन के बाद अपने प्राण त्याग दिए। समेत शिखर जी के लिए प्राण त्यागने वाले वो दूसरे मुनि हैं। इससे पहले मुनि सुग्गेय सागर ने भी अनशन करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जैन मुनियों का कहना है कि जब तक सरकार समेत शिखर जी को तीर्थ स्थल घोषित नहीं करेगी तब तक मुनि ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे। गिरिडीह में मौजूद जैन समाज के तीर्थ समेत शिखर जी को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद रहा। इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर जैन समाज ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। मामले पर काफी राजनीति भी हुई। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जन भावनाओं की तो इन्हें कतई परवाह नहीं है और जैन धर्मावलंबियों के लिए इस तीर्थ स्थल का क्या महत्व है ये केंद्र सरकार के नेताओं को भी पता है। अब वैसी स्थिति में यह फैसला पहले ही गलत लिया गया। अब ये अलग बात है कि जन आंदोलनों का जो दबाव है इसकी वजह से जैसे कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लिया है उसी तरीके से इस फैसले को भी बदलने पर यह सरकार वापस हुई और इस सरकार को अब रोलबैक गवर्नमेंट कहना चाहिए। अपने फैसले लेती है और फिर पीछे भागती है। देखिए, जैन कम्युनिटी इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसी में से एक अल्पसंख्यक समूह है और चाहे वो समूह छोटा हो बड़ा हो ये कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब ये है कि हमको हर धर्म के लोगों के आस्था का सम्मान करना है। ये जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने किया था अपने आप में वो गलत था और जिसकी वजह से इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा और उसमें जान भी गई लोगों की। तो ये इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र। समेत शिखर जी को जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। उसी सबसे बड़े तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन झारखंड से निकलकर देश भर में पहुंचा। मामला बढ़ता देख हेमंत सरकार ने इस पर सुध ली और खुद सीएम हेमंत सोरेन ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से संज्ञान लेने का आग्रह किया। फिर केंद्र सरकार ने इस तीर्थ स्थल पर मांस, मदिरा की बिक्री पर और तेज म्यूजिक या लाउडस्पीकर बजाने पर बैन लगाया। समेत शिखर जी को झारखंड सरकार ने फरवरी 2019 में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। उसी साल अगस्त 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया और कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है। फरवरी 2022 में झारखंड सरकार की तरफ से समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। इस इलाके में एक पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये पूरा इलाका लगभग 6000 हेक्टेयर का है, जिसमें करीब 5000 हेक्टेयर की सेंचुरी है और इसे सरकार पर्यटन के लिहाज से विकसित करना चाह रही है। लेकिन जैन समुदाय सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। जैन समुदाय का कहना है कि ये आस्था का केंद्र है, पर्यटन स्थल नहीं। पर्यटन स्थल घोषित होने पर इस पवित्र धार्मिक स्थल की पवित्रता खंडित होगी, जो जैन समाज को मंजूर नहीं है। जैन समुदाय की मांग है कि पूरी पहाड़ी को पवित्र स्थल बनाया जाए। केंद्र का कहना है कि ये मामला चूंकि राज्य के अधिकार का है, तो इसलिए इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल से जुड़े दर्जे में बदलाव की सिफारिश और फैसला राज्य को करना है।
वहीं राज्य सरकार की दलील है कि बदलाव का अंतिम अधिकार केंद्र के पास है। इस पूरे विवाद से अगर कोई परेशान हुआ तो वो हैं जैन समाज के लोग, जिनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल विवाद का केंद्र बन गया।